क्या डेफिनेशन क्या है कि भाई बड़ी कठिनाई है, टफ है और बड़ा स्ट्रगल है, इसमें क्या डिफरेंस है? जब हम कर रहे होते हैं तो कठिनाई होती है, जब करके सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वही कठिनाई स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। तो आज कठिनाई है, बट वही कठिनाई अगर किसी मकसद के साथ की जा रही है, किसी सफलता के लिए की जा रही है, तो वही कठिनाई स्ट्रगल के रूप में जानी जाएगी। तो सबसे पहले तो एक डिसीजन लो आप सब जने कि जैसे आज मैं आपके सामने आई हूं पहचान करने के लिए, अपनी स्टोरी सुनाई मैंने आपको, मेरा सुख भी सुनाया, मेरा दुख भी सुनाया, कोई चीज छुपाई तो नहीं आपसे। ऐसी आपकी भी एक कहानी है। कितने लोगों का मन है कि जाएंगे और पहचान करेंगे और ऐसी अपनी एक कहानी सुनाएंगे? पक्की बात? तो पहला इरादा बनाओ कि पहचान करने जाओगे। कोई जो आपका फेवरेट सिटी है ना, उस सिटी का ड्रीम बनाओ कि इस सिटी में पहचान करने जाएंगे। जिस सिटी ने आपको कभी कोई बब्बू किया हो ना, हर किसी को कुछ ना कुछ होता है ना। हम लड़कियां अपने पीहर जाने का सोच सकती हैं, वहां जाएंगी, फ्लाइट का आने जाने का टिकट मिलेगा, गाड़ी आएगी, एयरपोर्ट पे खड़ी होगी, 5 स्टार होटल में ठहरने का मौका दिया जाएगा, फिर आपको बोलने का मौका देंगे, ऐसे गेस्ट स्पीकर की तरह आएंगे, 1000 लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। कितने लोगों का इरादा है ऐसा सेमिनार करने का? चलो ठीक है, अब सेमिनार में जाओगे तो क्या सुनाओगे, ये सोचो। अगर खाली ये सुनाओगे ना, अरे बहुत अच्छा बिजनेस है और ऐसा होता है, मेरा इतने का चेक है, इतने की गाड़ी है, इतने का घर है, किसी के समझ में नहीं आएगा। उनको लगेगा अच्छा ये कोई लकी लोग होंगे। जो आपने कठिनाइयां उठाई, जब कठिनाइयों के बारे में बताओगे तब ही असली वैल्यू ऐड कर पाओगे, क्योंकि आप तो यहाँ पहुंच गए हो। लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, जब वो आपकी संघर्ष की कहानी सुनते हैं तो उनको समझ में आता है, अरे फिर ये भी संघर्ष करके पहुंचे हैं, तो हमारा संघर्ष हो रहा है तो क्या बुराई है। तो आज मैं आपको कह रही हूं, अपने संघर्ष की कहानी तैयार करो। सफलता की कहानी अपने आप तैयार हो जाएगी, संघर्ष की कहानी तैयार करो। आर यू रेडी? तो सक्सेस तभी आएगी जब संघर्ष करोगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सी लाइट पीछे डिम कर दो अगर कर सकते हो तो, जिससे कि इन लोगों को स्लाइड अच्छे से दिखे। स्टेज की पीछे की लाइट डिम कर दो थोड़ी, यहाँ की चलने दो। अच्छा, ये मैं इधर करके करूं? हाँ, अब कैसे होगा संघर्ष? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रही हूं, एक भी सीढ़ी आपको छोड़नी नहीं है। संघर्ष कोई आपको ना जाकर के किसी के गले पे चक्कू नहीं रखना है, किसी के गर्दन पे चक्कू नहीं रखना है, या आपको जमीन में नहीं पड़ जाना है, आपको पत्थर नहीं तोड़ने, पहाड़ नहीं तोड़ना, सड़क नहीं बनानी, ईंट पत्थर नहीं उठाना। पर जो संघर्ष का मोदी के में सफलता का प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप है। उसमें पहली बात आती है कि आप फैसला करो, पर्सनली ग्रो करोगे। जो पर्सनली ग्रो नहीं करता वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं करता। और पर्सनली ग्रो करना संघर्ष का काम है, मुश्किल काम है, बिलीव मी। वो कंफर्ट जोन छोड़ना, वो अपना बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग करना सीखेंगे हम कब? जब हम जीतने की ठानेंगे। यस और नो? अब किसी ने कह दिया मोदी केयर में सक्सेस है और हमारा बिलीफ ही नहीं है, हमारा कोई सपना ही नहीं जागा है, तो हम किसी ट्रेनिंग में जाएंगे? हम एमएनसी जाएंगे? ऑफिस की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे? ऑफिस में भले ही एसी चल रहा है, भले ही कुर्सी लगी है, बोर्ड लगा है, प्रोजेक्टर लगा है, ट्रेनर बैठी है, ट्रेनर ट्रेनिंग कर रही है, पर क्या हम जाकर के सोचेंगे कि हफ्ते में जाकर के एक मीटिंग अटेंड करें? मुश्किल काम है, बिलीव में मुश्किल काम है। तब तक जब तक कि हमारा इरादा नहीं बनता, जब तक कि हम कुछ ठान नहीं लेते। तो सबसे पहले जो आपको इरादा बनाना है कि आप पर्सनली ग्रो करोगे, और ये मूड में नहीं चलोगे। नहीं, मेरा मूड नहीं है पर्सनली ग्रो करने का, मेरा मूड नहीं है ऑफिस जाने का, मेरा मूड नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये मूड की बात नहीं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये सब ऐसी बातें हो नहीं सकता। अब वो वक्त निकल गया जब आप ये कहो कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये चल रहा है और ये चलेगा, बढ़ता ही जाएगा। अभी हमने हिंदुस्तान के नक्शे पर एक बिल्डिंग नहीं लगाई है, और ये बहुत बेहतर 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 से बेहतरीन होगा। आपकी मर्जी है इस दरिया में डूबना है या साइड खड़े होकर तमाशा देखना है। हमारी मर्जी थी तो हमने इस बहती दरिया में पहले ऐसे दर्शन किए, फिर इसमें एक दो डुबकी लगा ली, फिर एक छोटी गागर भरी घर ले गए,
फिर बड़ी गागर बड़ी घर ले गए। फिर हमको समझ में आया इसमें तो बहुत पानी है और अच्छा पानी है, तो हमने इस दरिया से लेकर के अपने घर तक पाइपलाइन डाल ली है। अब हम काम करें नहीं करें, लेके जाए नहीं लेके जाए, हमारे घर ये सफलता का पानी आएगा, आ रहा है, लगातार आता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा। आपको भी ये इरादा मजबूत बनाना है। आर यू रेडी? तैयार हो? बड़ा सोचने के लिए तैयार हो। वो भी संघर्ष है। हम सबके ऊपर एक छत होती है जो हमने खुद ने डाली होती है, हमारी सोच के ढक्कन लगा रखा होता है। जो हमारी सोच होती है उसके ऊपर एक ढक्कन हमारा होता है। आप सोच करके देखो ईमानदारी से, सुरेखा भार्गव जिसको 100 रुपया पॉकेट मनी मिलता था और जिसको कहा गया कि भैया ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, जिसको कहा गया कि सुरेखा बड़ा बोलो, बड़ा सपना देखो, क्या बड़ा सोचना आसान था? मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, अरे भैया कोई कार का नाम बता दो, तो कहने लगे मर्सिडीज। मैंने कहा क्या? कि मर्सिडीज। तो मर्सिडीज बोलना आसान है, सोचना तो बड़ी बात है। मेरे को आज तक मर्सिडीज की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, पर ये बोलना कि ये सोचना कि मैं हस्बैंड को मर्सिडीज कार दूंगी, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर की बात है। ये संघर्ष है, ये सबसे मुश्किल काम है। वो एक बार वो फैसला कर भी लेते हैं ना तो अंदर अंदर रख लेते हैं, किसी को बोलते नहीं है। अब देखो ईमानदारी से आज एक बार बताती हूँ, मैंने मोदी केयर का वेट लॉस प्रोग्राम आ रहा है, तो अभी 2 महीने लगेंगे। वो सैंपल पीस उन्होंने 20 लोगों को सैंपल दिया, मुझे भी, मैं भी एक सैंपल हूँ उनका, मैं भी टेस्टिमोनियल मेरा रेडी हो रहा है। तो अभी 6 दिन हुए मैंने डाइट शुरू करी है। वो अगर अभी मैं उस डाइट पर होती और किसी को बताया नहीं होता, तो अभी अल्पेश जी ने पूछा कोल्ड कॉफी मंगा दूँ, सर ने पूछा ग्रिल सैंडविच मंगा दूँ, इन्होंने पूछा ढोकला मंगा दें, और मेरे को सब चीजें बहुत पसंद है। मैंने क्या बोला था? हाँ 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 मंगा दो, और चुपचाप खा लिया होता। अभी मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं मोदी केयर के वेट लॉस प्रोग्राम पे हूँ, तो मैंने चुपचाप अंदर बैठ करके अपना शेक पी लिया और वो नट्स खा लिए, सीड्स खा लिए, मैंने कोल्ड कॉफी नहीं पीना। ये डिक्लेयर करने का फायदा होता है। जब हम कुछ सोचते हैं, भले उस पर विश्वास नहीं करो, शुरू में विश्वास करना जरूरी नहीं है। जब हम कुछ सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, विश्वास न भी हो, बड़ा कहने पर किसी के सोचते हैं, कॉन्शियसली बड़ा सोचते हैं, फिर बड़ा बोलते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनली ग्रो करना है। वो एक चैलेंज आएगा आपके सामने जो लगातार एंड तक आएगा। शुरू में आएगा कि पहले बड़ा सोचा नहीं जाएगा, बाद में 2 लाख का चेक आ जाएगा तो 2 लाख से बड़ा सोचा नहीं जाएगा, फिर 20 लाख का चेक आ जाएगा तो 20 लाख से बड़ा सोचा नहीं जाएगा। तो एंडलेस है ये। आपको पर्सनल ग्रोथ के रास्ते में बहुत सारी अड़चने आएंगी, पर आपको कॉन्शियस एफर्ट करके उन अड़चनों को दूर करना होगा। मैं मेरे बारे में बताऊं तो कैसे किया। सबसे पहली बात, सिर्फ ये देखो, एक ना बच्चे के साथ लेडी बैठी है, सिर पे पल्ला, एक बार खड़ी हो सकती है आप मेरे लिए, सिर पे पल्ला लेकर के। ये देखो सुरेखा भार्गव यही है, ऐसे ही रहती थी मैं। इससे थोड़ा बड़ा था मेरा बच्चा और ऐसे ही सिर पे मेरे पल्ला था, इतना इतना सिर पे पल्ला, और है ना यहाँ तक, इनके तो फिर भी थोड़ा यहाँ है, मेरे यहाँ तक रहता था, नाक के ऊपर तक। जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था मेरा ये सीन था, और ऐसे में मेरे से कहा गया कि बड़ा सोचो। क्या आसान था? मैंने बड़ा सोचना शुरू किया। जैसे ही बड़ा सोचा तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने मेरी फेवरेट टीचर को बताया कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, मैं मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करूंगी। सुरेखा तुम तो बहुत समझदार हुआ करती थी, यानी अब मैं समझदार नहीं हूँ। मैंने मेरे बड़े पापा को बोला, ताऊ जी को, कि ताऊ जी ऐसे ऐसे मोदी केयर किया है, ये लोग काली हो जाएगी, किस चक्कर में पड़ी है, कहाँ जा रही है धूप में। अब वही बड़े पापा मेरे से कहते हैं कि तुम हमारे घर की सबसे बड़ी शान है, वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान देते हैं, और उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, किस चक्कर में पड़ी है, काली हो जाएगी। तो कोई ना कोई है जो वो आपकी चिंता करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपको रोकेंगे, भले पर रोकेंगे। आपको उस समय वो पर्सनली ग्रो करना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है, इमोशनल फूल नहीं होना है। वो ना मैडम, मैं घर से बाहर मीटिंग करने जा रही थी, मेरी सासू माँ ने ना ऐसे कर दिया, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। अरे सासू माँ ने हाथ पकड़ के क्या बाथरूम में बंद करा कि नहीं, बाथरूम में बंद नहीं किया, पर चुपचाप निकलो, काम करो। मैडम मैं वो जाती हूँ ना तो ससुर जी को ना ठंडी रोटी खानी पड़ती है। बेटा ससुर जी पराए हैं? नहीं, ससुर जी तो मेरे ही है। तो तुम परिवार एक यूनिट हो, परिवार एक मुट्ठी है। आज आप ये देखो मैंने क्या पहन रखा है, कान में पतले से, मुझे पता था सुबह से लेकर रात तक मैं रात को होटल में पहुंचूंगी, तो बड़े बड़े भारी भारी भी डायमंड के थे, पतला से ये सोने का पहन रखा है। ठीक है, रोलेक्स है, 25 लाख का माल पहना होगा मैक्सिमम। कमाया कितना? कमाया कितना? 100 करोड़ के करीब पहुंच चुकी हूँ मैं मोदी केयर से, 100 करोड़।
मेरे लिए तो नहीं कमाया, जो भी कमाया किसके काम आया? मेरे परिवार के काम आया, मेरे हस्बैंड के काम आया, मेरे फादर इन लॉ के काम आया, मेरी मदर इन लॉ के काम आया। आज सबकी शान बनी रही तो किस लिए बनी रही? कि अगर उनको ठंडी रोटी खानी पड़ी तो उन्होंने ठंडी रोटी खाई। उनको ठंडी देके मैं गर्म खाऊं तो गलत है, उनको ठंडी रोटी खिला के मैं बाहर पिक्चर देखने जाऊं तो भी गलत है। पर अगर मैं परिवार के लिए कुछ करने के लिए जा रही हूँ और पूरे घर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो फर्क पड़ता है। इमोशनली स्ट्रांग होना है। कोई हाथ पकड़ के नहीं रोकता, कोई हमारे को झापड़ नहीं मारता, कोई हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं डाल देता। हम ही अपने हाथों में और दिमाग में मेहंदी लगा लेते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा सोचा। अरे वो उसने ऐसा सोचा भी तुम सोचोगे तो वो क्या सोचेगा? जो जैसा सोच रहा है सोचने दो। आप प्रोग्रेसिव सोचो, पर्सनली ग्रो करना है। ये अपने आप में एक स्ट्रगल है, ये अपने आप में टफ चीज है, पर करके दिखाना है। मैंने करना शुरू किया। पहला चेक 167 का आया था, पार्टी आइसक्रीम पार्टी थी, 335 रुपए खर्च हो गए थे। और मेरा 167 रुपीज का चेक आया था। मेरी डाउनलाइन का मुझसे बड़ा चेक आया था, मेरी डाउनलाइन का चेक मुझसे बड़ा था। और अगर मैं परेशान हो जाती, अरे मेहनत तो मैंने करी और डाउनलाइन का बड़ा चेक आ गया तो क्या होता? रह जाती ठंडन बवाल। मेरी वो डाउनलाइन जो थी जिसका मुझसे बड़ा चेक आया था, पता है क्या बोली? अरे इतना तो मैं ताश खेल के कमा लूं। उन्होंने छोड़ दिया। वो आज भी ताश खेल के कमा भी रही है, गंवा भी रही है, और सुरेखा भार्गव आपके सामने खड़ी है। तो इमोशनली स्ट्रांग लोगों का, इमोशनल लोगों का बिजनेस है, पर इमोशनली वीक लोगों का बिजनेस नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग लोगों का बिजनेस है। जब मैं पहली बार मीटिंग करने खड़ी हुई, जब मैंने पहली बार कुछ भी किया, हर वक्त परेशानी आई। मैंने मेरे ससुर जी को बोला मुझे मुंबई जाना है, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे मुंबई जाना है, अरुण जी मुंबई के लिए है ना, मेरे को परमिशन ले दो, मैं बच्चे को लेकर मुंबई चली जाऊंगी, मेरा ननियाल है, कई लोग ज्वाइन करा के आऊंगी। अरुण जी गए पापा से पूछने, पापा शेव कर रहे थे, डैड पिंकी कह रही है उसको मुंबई जाना है, अपने लिए तो दिल्ली राजस्थान बहुत है। पापा जी ने ये जवाब दिया। आ गए अरुण जी वापस, पापा कह रहे कि है ना अपने लिए दिल्ली बहुत है। मैंने बोला उनसे पूछो ना नुकसान क्या है, इसके पापा मम्मी जा रहे हैं वहां, उसके 18 घर है, कुछ ना कुछ करके आएगी, जाने दो। वापस गए, पापा से पूछा, पापा ने पता क्या जवाब दिया? जैसी तुम्हारी मर्जी। हमारे घरों में बड़े लोग बोले जैसी तुम्हारी मर्जी, तो उन्हीं के मन का किया जाता है। हमने अपनी मर्जी कर ली, सही किया कि गलत किया। मैं चली गई, मैं गई 18 घरों के भरोसे गई, 18 में से एक भी रिश्तेदार ज्वाइन नहीं हुआ। 10 किट ले गई थी, किस्मत की मारी। देखो किस्मत की मारी, 10 किट लेकर के चली गई। अरुण जी को बोला 10 किट दे दो, 18 में से 10 को तो पकड़ाई आऊंगी। और जी मैं 10 किट लेकर के गई, वहां रिश्तेदारों को समझाया, हर किसी ने ऐसे देखा मेरे को कि जैसे बेचारी इसके हस्बैंड का लगता है काम नहीं चल रहा। अभी मैं बम्बई में घर ले रही हूँ, हमारे बम्बई वाले सब रिश्तेदार बहुत पैसे वाले हैं, और सबसे बड़ा घर मेरा ही होगा, मैं आज लिख के देती हूँ। अभी शादी में सब आए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। पर उस वक्त 18 के 18 घरों ने मना कर दिया कि नहीं करना, कि पिंकी जी किस चक्कर में पड़ गई हो। बोला किसी ने ऐसा नहीं, पर बताया सबने ऐसे ही। तो मैंने क्या किया, 18 घर मना हो गए, 10 किट लेके गई थी। हस्बैंड ने कहा था सुरेखा क्रेडिट कार्ड पे लेकर के दे रहा हूँ, 25 तारीख से पहले पेमेंट करना है, नहीं तो पेनल्टी भी लगेगी, ब्याज भी लगेगा। मैंने मेरे भाई को, कजिन को बोला कि भैया मुझे ना लोकल ट्रेन में चढ़ा दे। ध्यान से सुनो, मैंने भाभी को बोला भाभी एक बास्केट बना दो, उसमें बोतल रखी, पानी की बोतल रखी, टिफिन रखा, निशान मेरे साथ था, 2 साल का बच्चा, उसको साथ लिया और लोकल ट्रेन में जाके बैठ गई। मेरा भैया बोला, मेरा भाई बोला जीजी तेरे को पता नहीं है मुंबई में अपने आप चढ़ जाते हैं, अपने आप उतर जाते हैं, इतनी भीड़ होती है। मैंने भाई को बोला भाई भीड़ से किसको डरा रहा है, मुझे तो भीड़ ही चाहिए, लोगों से डरूंगी, बोलना मुझे नहीं आता, ये बात सच है, पर घुसूंगी तो कुछ तो कर ही दूंगी। घर बैठ के मैं कौन सा ऐसे तीर मार रही हूँ, मेरे को जाने दे बस। मैं चली गई, मेरे सिर पर 10 किट का प्रेशर था, मैं चली गई। लोकल ट्रेन में मेरे को खिड़की पे बैठना बहुत पसंद है, विंडो, ठीक है, विंडो पे नहीं बैठी, बीच में बैठी, इधर भी कोई बैठा, इधर भी कोई बैठा। इससे पूछा पैसा कमाना है, फॉरेन ट्रिप जानी है, फ्री कार्ड चाहिए, फॉरेन ट्रिप जानी है, पैसा कमाना है। जिसने इंटरेस्ट लिया, तब विजिटिंग कार्ड वगैरह तो बनाने आते नहीं थे, कागज पे लिख के लेके गई थी एड्रेस अपना, पर्चियां। जिसने बोला हाँ पैसा कमाना है, कल 11 बजे मीटिंग 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 है। एक लेडी ऐसे ना बारिश में भीगी हुई खड़ी थी लोकल ट्रेन में, पकड़ करके टिकट 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 टिकट। अब मैं सीट छोड़ूंगी तो सीट चली जाएगी। मैं तो क्या कर रही थी,
दादर से चर्च गेट से दादर, दादर से चर्च गेट से दादर, ऐसे ही चल रही थी एक ही टिकट लेकर के उस ट्रेन में। मैं मेरा उतरने का कोई इरादा ही नहीं था, मेरे को पक्का पता था मैं किसी को लेके ही उतरूंगी। वो ऐसे गीले, बारिश बाहर हो रही थी, वो बारिश में भीगी हुई थी। मैं गई उसके पास, अब देखो सीन देखो, वो भी लटकी है, बच्चा मैंने पकड़ रखा है और मैं भी लटक गई। फिर मैंने उसको बोला अगर अपनी कार होती तो बारिश में तो नहीं भीगना पड़ता। कहने लगी हाँ ये तो है। कल 11 बजे आओ, कार खरीदना सिखाऊंगी। अब वो बोल तो सकती थी आप भी तो लटके खड़े हो इधर, वो बोल सकती थी ना आप भी तो लटके खड़े हो इधर। और ये था अंदर का जुनून। और जब जैसे किसी लड़की से प्यार हो जाता है, लड़के से प्यार हो जाता है, तो हम सोचते हैं क्या कि इसका बाप हवलदार है। तब नहीं डरते ना कि बाप डंडे मारेगा। क्यों? क्योंकि प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो भैया फिर तो ओखली में सिर्फ देना ही है। तो जब सक्सेस से प्यार हो जाता है, मोदी केयर से प्यार हो जाता है, उसके बाद कोई क्या बोलेगा डर नहीं लगता। चलो चलो। वो लेडी मेरे से पूछी मैं किसी और को लेके आऊं? मैंने कहा जरूर लेके आओ। 6 लोग लेके आई, ज्वाइन करके गई। इसको कहते हैं जुनून। पर्सनल ग्रोथ को स्ट्रगल तक लेकर के जाओ। बोलना मेरे को नहीं आता था तो क्या किया, स्टॉल पे खड़ी हो गई डेमो करने के लिए। 200 रुमाल काटे, कपड़े थान लेकर के 200 रुमाल काटे, उस पर कच्चा धागा लगाया। ऐसा नहीं कि लपूसड़े निकल रहे हैं धागे में से, नहीं, डेमो करूंगी तो अच्छे से, काम भले ही छोटा करूंगी पर परफेक्ट करूंगी। मेरे को सफाई वफाई का शौक नहीं है, मैं सफाई करने उठती नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं उठ जाती हूँ ना उस दिन सारा घर घबरा जाता है। फिर हर चीज बिल्कुल ए क्लास होनी चाहिए, कोई चीज ऐसी रहनी नहीं चाहिए। तो डेमो करूंगी। 2 डेमो किए मैंने, सिल्वर टिप का और प्री वॉश का। 2 डेमो में मैं उठ गई, गला मेरा बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सनल ग्रोथ वहां से आई और कंटिन्यू सीखने का इरादा बनाया। 35 किलोमीटर दूर ऑफिस जाती थी सीखने के लिए। बच्चा जा नहीं सकता था अंदर, बाहर खड़ी होती थी, बाहर खड़े होकर कान लगा के सुनती थी, सीखती थी। मैं आपको बताऊं, तीसरे दिन जब मैं मोदी केयर ऑफिस गई, कोई बंदा था जिसकी कार थी, मैं ऐसे बाहर खड़ी थी तो कहने लगा कि मैडम मेरी भी वाइफ अंदर बैठी हुई है, लाओ थोड़ी देर आपका बच्चा मैं संभाल लेता हूँ, आप अंदर बैठ लो। तो मैंने कहा अच्छा बंदे की वाइफ बैठी है तो मेरा बच्चा सेफ है, कोई बात नहीं। मैं इसकी वाइफ को क्या हाथ पकड़ के बैठ ली वहीं पे ही। ये मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी में ले गया, खिला रहा था, कुछ कुछ अच्छा ध्यान रख रहा था। उसकी गाड़ी में मेरे बच्चे की उंगली आ गई दरवाजे में। तीसरी मीटिंग थी मेरी, तीसरी, बच्चे का नाखून निकल गया। अरे मेरे को बच्चे की चोट से ज्यादा सासू को मारेगी का डर लग रहा था कि उसके पोते को चोट लगा दी। और डॉक्टर के लेके गई, पट्टी वट्टी करवा के घर गई। मैंने कहा अब तो बैंड बज गया, अब मेरे को कोई मोदी केयर करने नहीं देगा। फिर अगले हफ्ते फिर पहुंची मोदी केयर ऑफिस, घर वालों की हाथा जोड़ी करके। कैसे हाथ जोड़ी करी होगी आप समझ सकते हो, मैं नहीं करी हो। पर अगर मैं नहीं जाती कि मेरे बच्चे के तो चोट लगा दी तो क्या होता, तो नहीं चलता दोस्तों। तो पर्सनली ग्रो करना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है। एक सिंपल रूल बताती हूँ, जो चीज आपको एक्शन से रोके उसकी नहीं माननी है। चाहे वो आपकी फीलिंग हो, चाहे वो आपकी फीलिंग हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका डाउनलाइन हो, चाहे आपका अपलाइन हो, कोई भी चीज जो आपको एक्शन से रोके वो गलत है, क्योंकि आपको जिताएगा एक्शन ही, कुछ चीज आपको जिताएगी नहीं। समझ गए? करोगे पर्सनली ग्रोथ करने के लिए। मैंने क्या उल्टा लगा दिया। ग्रो पर्सनली, इमोशनली। फिर आता है ड्रीम करेजियसली। ये भी स्ट्रगल है। हिम्मत के साथ सपना देखना भी संघर्ष है, कठिन है। हमारे अंदर से जो सालों से हमने इसी कान से सुना होता है, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते, कमाना आसानी है, सफलता मुश्किल है, सफलता मुश्किल है, ये हमारे दिमाग में ड्रिल्ड है बिल्कुल। और अचानक से इन सारी चीजों का आउट करना कठिन है, पर हमको करना पड़ेगा, करना चाहिए। इसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो मैंने क्या तरीका निकाला, जब कोई मेरे पैर पे पैर रखता था तो मैं ड्रीम बोलती थी। जब वो कोई पैर थोड़ा दबाता था ज्यादा तो मैं और बड़ा ड्रीम बोलती थी। जैसे मैंने बोला मुझे ना हस्बैंड को कार देनी है, तो किसी ने किया या मेरे को हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है। किसी ने कहा ये थोड़ी हो सकता है। मैंने कहा मेरे को ना 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। जितना मेरे को रिजेक्शन ज्यादा मिला, जितना मेरे को कोई मना करता गया, मैं उतना ही बड़ा बोलती गई। पूछो क्यों?
मेरे को एक बात समझ में आई, कमजोर के साथ कोई नहीं चलता, पावरफुल के साथ सब चलते हैं। दूसरी बात, कोई हमको यहाँ पे डोले तो बनाने नहीं है, 6 पैक 8 पैक ऐप तो बनानी नहीं है लोगों को पावरफुल बन के दिखाने के लिए। हमको तो सपने बोलने हैं, सपने बोलेंगे। तो मैं जब सपने बोलने लगी तो सीन सोच रहा था, गोदी में बच्चा, सिर पे घूंघट, और फिर मैं बोल रही हूँ हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है। लोगों ने मजाक बनाया, देनी ही देनी है, देनी ही देनी है, हस्बैंड को कार देनी है, हस्बैंड को कार देनी है। धीमे धीमे लोगों को डर लगने लगा कि यार ये तो सचमुच कमा लेगी, हम पीछे रह जाएंगे। फिर वो मेरे साथ हुई। तो आपको हिम्मत के साथ सपने बोलने, खाली देखने नहीं है। 5 सेंसेस इन्वॉल्व करो। आपको आपके सपने की खुशबू आनी चाहिए, आपको अपने सपने की आवाज सुनाई देनी चाहिए। जैसे मान लो अगर एक कार ड्रीम, एक सीन मैं बनाती हूँ, आप सबको मोदी घर से कार खरीदनी है, खरीदनी है। अब उसका सीन सोचो कि जब आपकी कार की डिलीवरी होगी तो क्या होगा। जब कार की डिलीवरी होगी तो अपलाइन आएंगे, फूल लाएंगे, आप लड्डू, हमने सेट मेन्यू रखा है कार डिलीवरी का, लड्डू, समोसा और या ढोकला, समोसा या ढोकला और फ्रूटी, ये हमने सेट मेन्यू रखा है। अब आप उसी मेन्यू को अपनी कार डिलीवरी के बारे में सोचो कि लोग आ रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, खिला रहे हैं, समोसा तोड़ो, चटनी में लगाओ, मुंह में लो, देखो सबको भूख लग रही है तो सबको वो कार डिलीवरी के साथ सोचो। फिर अगला सीन सोचो कि भैया नारियल लिया, नारियल तोड़ा, आपके ऊपर पानी के छींटे आए, फिर आपने वो चारों टायरों के आगे नींबू रखा और आपके अपलाइन ने जब गाड़ी आगे चलाई तो वो टायर जैसे ही नींबू पे से निकला, पिच करके नींबू पिचका और आपके मुंह में खट्टा आया। ऐसे सपना सोचना है, घंटों सपने के बारे में सोचो, उसका पूरा ड्रीम डिजाइन करो, वो बहुत जरूरी है। हिम्मत के साथ करो, डिक्लेयर करो, विजन बोर्ड बनाओ, उसकी फोटो लाओ। अभी मेरी आज जागृति बहन से बात हो रही थी, मैंने कहा जागृति बहन आपका घर इतना सुंदर है, आपने इसमें विजन बोर्ड नहीं लगाया? कहने लगी ऑफिस में लगाया। मैंने कहा घर में क्यों नहीं लगाया? कहने लगी हाँ सुरेखा जी बात तो सही कह रहे हो, विजन बोर्ड बना के एक घर खरीदा है, अब मुझे 2025 में फार्म हाउस खरीदना है, मैं उसकी फोटो लगा लूंगी। मैं आज लिख के देती हूँ, अगर हफ्ते भर के अंदर अंदर जागृति बहन ने अपने विजन बोर्ड पे अपने फार्म हाउस की फोटो लगा ली, 2025 में इनका फार्म हाउस बन जाएगा। हम ये चीज टालते रहते हैं। तो आपको मुश्किल भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको मेरे बताती हूँ। उससे कहा गया कि फोटो लगाओ, डिक्लेयर करो, तो मैंने अच्छा सा साड़ी पहनी, अरुण जी ने शादी वाला कोट पहना और स्कूटर पर बैठ करके हम मर्सिडीज के शोरूम में गए। थोड़ी दूर पार्क करी, क्यों? अगर हम पास में गाड़ी स्कूटर लेके जाते तो टेस्ट ड्राइव करने नहीं देते, वो दूर पार्क करी और ऐसे शान से गए, थोड़ा एक्टिंग करके कि वो ये कौन सी है, ये कौन सी छोटी मर्सिडीज थी, कि ये कितने की है, तो छोटी वाली ज्यादा महंगी थी। हमने कहा छोड़ो ये बड़ी वाली ठीक है, तो बड़ी वाली हाँ ये खरीद सकते हैं अरुण जी, ये ठीक है, इस कलर की लेगी, इस कलर। फिर उनको बोला हमको टेस्ट ड्राइव करनी है, तो वो हमको टेस्ट ड्राइव पे लेकर के गए। उस गाड़ी की खुशबू देखो, आप आपकी ड्रीम कार की खुशबू लोगे ना, वो खुशबू आपको अंदर से चार्ज करेगी। तो हमने वही किया। फिर आखिर में उसको बोला भैया अभी एक फोटो दे दो, फिर आके तुम्हारे ही शोरूम से लेके जाएंगे। हम जब देखने गए थे तो शादी का सूट निकाल के गए थे, जब खरीदने गए तो अरुण जी नेकर पहन रखी थी। जब जेब में पैसे हो ना तो कपड़ा क्या पहना हुआ फर्क नहीं होता है। तो ड्रीम, हिम्मत के साथ ड्रीम करो। मोदी केयर के साथ आप कितना भी वाइल्ड देख सकते हो, कितना भी ऑल आउट जा सकते हो, आपका वो सपना पूरा होगा। प्लान अर्जेंटली एंड फेथफुली। ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, हाँ मोदी केयर अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, करूंगा, बहुत बढ़िया। कब करोगे? प्लान करना है, और ये कल नहीं करना है, ये आज करना है। ज्यादातर लोग 90% लोग मोदी केयर में इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो करना चाहते हैं पर करना प्लान ही नहीं करते। आपको प्लान करना है आज कि हाँ मैं हफ्ते का इतना घंटा दूंगा या दूंगी, और इतने घंटे में मैं इतने संडे को 5 घंटे दूंगा, फ्राइडे को 2 घंटे दूंगा, सैटरडे को 3 घंटे दूंगा। ऐसे डायरी पेपर पेन लेकर के बैठो और प्लान करो मोदी केयर बिजनेस करना। हमारी यही सक्सेस का सीक्रेट है। मैं हर चीज लिखती हूँ, कैसे होगा ये एक एक चीज लिखी हुई होती है मेरे पास।
जैसे हमने मोदी केयर बिजनेस का डिसीजन लिया कि हम मोदी केयर बिजनेस करेंगे, तो सुबह सुबह 5:30 बजे उठ करके खाना बना करके कपड़े धो करके सब कुछ करके 11 बजे तक प्रेस करके बच्चे को सुला के 11 बजे से 1:30 बजे तक रोज मैं फोन कॉल करती थी, अपॉइंटमेंट लेती थी, और अपॉइंटमेंट लेती थी 3 बजे से 5 बजे का। तो 11 से 1:30 बजे तक अपॉइंटमेंट लिया, फिर 3 से 5 बच्चे को लेकर के किसी न किसी से मिलने जाया करती थी, फिर 5 बजे घर आ जाती थी, क्योंकि अरुण जी के आने का टाइम, ससुर जी के आने का टाइम, और वो एक टाइम फिक्स रखा। और सोचो आप पहले 9 महीने में ये कर रही थी और रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, बट उसके बाद भी मैंने प्लान से नहीं हटी, क्योंकि प्लान फेथफुली जरूरी है। आप एक शेड्यूल बनाते हो, तुरंत बनाते हो, उस पर 2 दिन एक्शन करते हो और फिर कहते हो ये वर्क नहीं करेगा, तो सचमुच वर्क नहीं करेगा। मैंने जो डिसाइड किया था कि मैं किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को प्लान दिखाए बिना रात का खाना नहीं खाऊंगी, वो तब से लेकर 28 साल हो गए आज तक कंटिन्यू है। मैं लंदन भी जाती हूँ तो लंदन में भी किसी को प्लान दिखाती हूँ। इसको कहते हैं फेथफुली, विश्वास के साथ कि भैया मेरा काम सफलता देना नहीं है, मर्सिडीज खरीदना मेरा काम नहीं है, 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ का चेक कमाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम बेसिक करना है। शो द प्लान, शो द अपॉर्चुनिटी, शो द प्लान, शो द अपॉर्चुनिटी, सेल द टिकट, शो द प्लान, शो द अपॉर्चुनिटी, सेल द टिकट, सेल द प्लान, सेल द प्रोडक्ट, सेल द अपॉर्चुनिटी, सेल द टिकट, सेल द अपॉर्चुनिटी, सेल द प्रोडक्ट, सेल द टिकट। ये मेरा काम है, बस मैं बेसिक डेली कर रही हूँ। वो बड़ा तो अपने आप हो रहा है क्योंकि डेली कर रही हूँ, फेथफुली कर रही हूँ। रिजल्ट एक दिन में मिले, 1 साल में मिले या 2 साल में मिले, पर आप कंटिन्यू करोगे ना, तो हमारा बिजनेस पता है कैसा है, यहाँ बीज बोओगे, पेड़ यहाँ से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से रिजल्ट आएंगे। बट अगर आपने 2-4 दिन किया, फेथ नहीं रखा, अरे मैडम थक गए, 4 महीने से कर रहे हैं, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, ऐसा है ऐसा, हमारे यहाँ तो कोई करता ही नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा। एक तो ये हमारे यहाँ तो ऐसा की कहानी कभी खत्म नहीं होती, हमारे यहाँ तो ऐसा, हमारे यहाँ तो ऐसा। आप क्या अनोखे लोग हो या आपका शहर अनोखा है? इसी शहर में कोई 20 लाख कमा सकता है, आप नहीं कमा सकते। हाँ, ये अनोखे लोग हमको कहाँ से मिले? इन्हीं को सारे लोग क्यों मिलते हैं? हमको भी मिले। आपको पता है सुरेखा भार्गव इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि उसको ज्यादा हाँ मिली, सुरेखा भार्गव इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसको ज्यादा ना मिली। आप तो जैसे नौकरी लग गई है ना, तो नौकरी पे रोज जाते हो ना भाई, आप सुबह उठोगे 10 बजे, नौकरी पे पहुंच जाओगे ना, आप समझ लो आपकी दिन की 4 घंटे की नौकरी है। सुबह कर लो, दोपहर में कर लो, शाम कर लो, नौकरी की तरह करो, बिजनेस की तरह रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी की तरह रिजल्ट नहीं मिलेंगे कि इसी महीने किया इसी महीने मिल गए, पर बिजनेस की तरह मिलेंगे कि भैया एक बार किया और जीवन में मिलेंगे। समझ रहे हो? तो प्लान फेथफुली एंड अर्जेंटली कल नहीं करना है, जो प्लान करना है वो आज करना है। आर यू रेडी? तैयार हो? फॉलो द सिस्टम डिवोटेडली। सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। इस बिजनेस में एक हमारे यहाँ एक कहावत है, मूड गया तेल लेने, मूड गया तेल लेने। जो मूड को तेल लेने भेज देता है वही सक्सेसफुल होता है। सिस्टम सुप्रीम है, सिस्टम सबसे बड़ा है। अब आप कहोगे मैडम ये सिस्टम क्या है, मेरी जरा टेबल इधर कर दोगे? अब आप कहोगे मैडम सिस्टम क्या है, मैं आपको सिस्टम की डेफिनेशन समझाती हूँ, फॉलो करोगे? कितने लोग? पक्की बात। चलो, पहला सिस्टम का पहला पॉइंट, सिस्टम वैसे तो होता क्या है समझो। सिस्टम मतलब कल्चर, सिस्टम मतलब संस्कार, सफलता के संस्कार। वेरी गुड वेरी गुड। ले और पैसे भी तो लाओ, थोड़े पैसे भी दो, नोट 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए इस टेबल पे रखना है। हाँ जी, सिस्टम मतलब संस्कार। अब कल्चर क्या होगा, देखो कल्चर को समझो। हमारा पहला सिस्टम का पहला पॉइंट है कि 100 पीवी हर महीने करना है, ठीक है? 2 तारीख को करना है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, बस ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके यहाँ कोई त्योहार मनाते हो? कौन सा त्योहार सबसे बड़ा है? दिवाली। अब दिवाली के दिन नॉनवेज खाते हो?
ना बापा भूख मरे। जो लोग जैनी हैं वो क्या वैसे नॉनवेज खाते हैं? जो लोग खाते हैं वो खा लेते हैं, और जो लोग नहीं खाते हैं वो नहीं खाते। अब एक ही व्यक्ति नहीं खाता है या परिवार में कोई नहीं खाता है? अगर आप कहो नहीं 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 हम 30 दिन नॉनवेज नहीं खाते, फिर 30 दिन खाते हैं, फिर 30 दिन नहीं खाते, फिर 30 दिन खाते हैं, आपके बच्चे समझेंगे? हम ना फॉरेन जाते हैं तो वहां नॉनवेज खा लेते हैं, घर पे हम नॉनवेज नहीं खाते, आपके बच्चे समझेंगे? नहीं। एक रूल है कि भैया घर पे नॉनवेज नहीं आता तो नहीं आता, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवारों में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब शुरू में जब जब पूरा परिवार नहीं खाता, चिकन की आदत ही नहीं पड़ी हुई, तो चिकन की कोई हुड़क भी नहीं आती। अब अगर आप कभी खाना कभी नहीं खाना, कभी खाना कभी नहीं खाना करोगे, तो परिवार में ये नियम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसको कहते हैं संस्कार। अब जैसे हमारे यहाँ दिवाली की जो लक्ष्मी माँ की मूर्ति लाई जाती है, उसमें चूहा भी होना चाहिए, उस पर एक हाथ से वो आशीर्वाद दें, एक हाथ से पैसा बरसाएं, ऐसा होना चाहिए, और कमल पे बैठी होनी चाहिए, खड़ी नहीं होनी चाहिए। खड़ी लक्ष्मी कहते हैं कभी भी चली जाएंगी, बैठी भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो हमें कई बार 2-2 घंटे लगते हैं ढूंढने में लक्ष्मी जी की मूर्ति। तो बैठी हुई लक्ष्मी एक हाथ से, दोनों हाथ से पैसे बरसाती हूँ, इधर से भी पैसे बरस रहे, इधर से भी पैसे बरस रहे, वो हम नहीं लाते। पैसा ही नहीं चाहिए हमको, उनका आशीर्वाद चाहिए कि लगातार है ना हमारे साथ बनी रहे। तो हम 2-2, 3-3 घंटे में ढूंढते हैं। हमारे यहाँ दिवाली के दिन गोबर के जो कंडे होते हैं उसकी जोत जलाई जाती है। हम बेंगलोर में कंडे होते ही नहीं है। 4.5-5 घंटे हमने ढूंढे, कंडे नहीं मिले, फिर एक तबेले में गए, हमने अपने हाथ से गोबर का वो उपला बनाया और घर लेकर के आए। क्यों? संस्कार, कल्चर, परंपरा। अब ये 100 पीढ़ी को अगर अपनी टीम में परंपरा बना दोगे तो ये आसान होगा, कल्चर बना दोगे तो ये आसान होगा। आपकी मर्जी आई तो आपने 2 को कर लिया, आपकी मर्जी आई तो 4 को कर लिया, आपकी मर्जी आई तो 16 को किया, आपकी मर्जी आई 25 को किया, आपकी मर्जी आई 31 को किया, लास्ट डे किया। अगर ऐसा चलेगा तो सबको 100 पीवी करना मुश्किल लगेगा। और अगर सबके सब लोग 2 तारीख को कर रहे हैं तो सबको आसान लगेगा। कोई नया भी व्यक्ति आएगा, बिजनेस कैसे होता है जी, 2 तारीख को 100 पीवी करना है, फिर धीमे धीमे सब कल्चर बन जाएगा, सबको 100 पीवी करना आदत पड़ जाएगी। तो हमने क्या कर रखा है, ये रूल बनाया। ये गुल्लक मिलती है आपके इधर, मिट्टी की गुल्लक है। अब हमने ये रूल बनाया, और रूल बनाया कि 5,000 रुपए का प्रोडक्ट, आप इसकी कोई रील बना देगा जो मैं अभी बता रही हूँ। सुंदर सी है ना? तो हमने ये रूल बनाया, संस्कार, सिस्टम, कि हर किसी को 100 पीवी 2 तारीख को करना है। 2 तारीख को क्यों करना है? अगर आप 30 तारीख को करोगे या 25 तारीख को लॉयल्टी खत्म हो रही है तब करोगे, तो 25 तारीख को मान लो 7 लोगों ने किया तो 700 पीवी डला, तो आप क्या सोचोगे, चलो अगले महीने डायरेक्ट करेंगे। और अगर 7 लोगों ने 2 तारीख को 100 पीवी कर दिया, 2 तारीख को 700 पीवी हो गया, तो आप क्या कहोगे, पक्का इस महीने तो मेरा डायरेक्टर पक्का। यस और नो? आपका कोई डाउनलाइन 25 तारीख को 700 पीवी करेगा तो आपको क्या लगेगा, चलो 700 पीवी हुआ, अब अगले महीने इसका डायरेक्ट कराएंगे। और अगर 2 ही तारीख को 700 पीवी हो जाएगा तो आप क्या कहोगे, इस महीने तो जान लगा करके इसको 1100 पीवी कराना है, डायरेक्टर लेके जाना है। यस और नो? तो 2 तारीख जब करना ही है, अभी करो या बाद में करो, 2 तारीख का कल्चर क्यों नहीं बनाना? 60 पीवी अपनी टीम से कराओगे, 30 पीवी अपनी टीम से कराओगे, मुश्किल पड़ेगा। 100 पीवी 2 तारीख कराओगे, पूरी टीम में ये कल्चर सेट करोगे तो वो आसान रहेगा। अपनी टीम को समझाना है 5,000 का ही सामान खरीद के 5,000 का चेक आने वाला है, 50,000 के चेक के लिए भी 5,000 का ही खरीदना है, 5 लाख के चेक के लिए भी 5,000 का खरीदना है और बेचना है, और 5 करोड़ के चेक के लिए भी 5,000 का खरीदना है। चल भैया मैं तेरे को सिखाने को तैयार हूँ, सीख ले इस काम को। फिर ऐसी एक गुल्लक खरीदनी है, 20 रुपए की है, ऐसी एक गुल्लक खरीदने से थोड़ी छोटी भी चलेगी। फिर क्या करना है, 5,000 रुपए का सामान खरीदा, उसके बाद अगर आप अपने घर के लिए मान लो सामान निकालते हो, घर में काम के लिए लेने के लिए चाय की पत्ती निकाली, टूथपेस्ट निकाला, ब्रश निकाला, तो उसका जो डीपी प्राइस है वो इस गुल्लक में डालते जाओ। नहीं तो क्या होता है, 5,000 रुपए का सामान आप खरीद के लेकर के आए, उसमें से 2-3 हजार रुपए का सामान आपने घर में काम में ले लिया, महीने के आखिर में क्या लगेगा, 3,000 रुपए का तो मोदी घर में घाटा हो गया, 5,000 लग गए थे मेरे तो। अब आपने जब कोई भी सामान जो आपने घर में काम में लिया उसका डीपी प्राइस इस गुल्लक में डाल दो। कोई भी सामान आपने बेचा
उसका डीपी प्राइस इस गुल्लक में डाल दो। कुछ भी जो भी सामान, वो जो 5,000 का आपने सामान खरीदा है, उस 5,000 के सामान का चाहे घर में काम में लो या किसी को बेचो, उसका डीपी प्राइस इस गुल्लक में डालना है। तो क्या होगा महीने के आखिर तक 3,000, 4,000, 5,000 रुपया इस गुल्लक में जमा हो जाएगा। फिर 1 तारीख को आपको इस गुल्लक को तोड़ लेना है और फिर इसमें से पैसे निकाल करके 2 तारीख को फिर से अपना 100 पीवी कर लेना है। तो 20 रुपया आपका हर महीने लगा। 20 रुपए की गुल्लक काम में आई, पर 20 रुपए की गुल्लक पूरी टीम में कल्चर सेट कर देगा कि 100 पीवी करना है। अब जितने लोग 100 पीवी करने के मूड में हैं, उनको 100 पीवी करना सिखाना 800 प्रोडक्ट के साथ क्या मुश्किल काम है? वो मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ 5,000 रुपए का सामान हर कोई खरीद सकता है, 100 पीवी हर कोई कर सकता है, पर क्योंकि वो कल्चर डेवलप नहीं है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। एक बार कल्चर बना दोगे। अब हमारे यहाँ ट्यूसडे को अंडा नहीं खाया जाता, तो कहना थोड़ी पड़ता है ट्यूसडे को बस नहीं खाया जाता, तो कोई किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो, अंडा नहीं खाएगा। बार बार नहीं समझाना पड़ता है। एक बार बच्चों को बता दिया गया कि भैया वॉशरूम में से आओ, हाथ धो करके आना है, तो हाथ धो के ही आते हैं ना, जीवन भर हाथ धो के आते हैं ना। अगर आप रोज रोज नहीं बेसिक रूल सब लोग फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? तो कल्चर कोई भी बना दोगे, काम आसान रहेगा। तो ये 20 रुपए की गुल्लक का कल्चर अपनी टीम में डेवलप करना है, इसको कहते हैं सिस्टम। आर यू रेडी? तैयार हो? कितने लोग ये गुल्लक का कल्चर फॉलो करोगे? कराओगे? एक सिस्टम की तरह करो कि भैया अपनी गुल्लक तोड़ी, उसकी वीडियो डालो, व्हाट्सएप पर उसकी वीडियो डालो कि मैंने गुल्लक तोड़ी, आज मेरा 3,000 रुपया निकला, अगले महीने मैं 7,000 रुपए का सामान सेल करूंगा। समझ रहे हो? फिर वही पैसा सर्कुलेट होगा। 5,000 रुपया एक ही बार लगाया, वही सर्कुलेट होता रहेगा और उसी से ही आपको जीवन भर 50 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे, 5 करोड़ तक पहुंच जाओगे। तो दिमाग में जो डर रहता है ना कि घाटा हो गया, घाटा कभी नहीं होता। गुल्लक नहीं बनाने के कारण वो पैसा हम खा जाते हैं, इधर उधर काम में ले लेते हैं। नुकसान मोदी के में कुछ नहीं होता है। आर यू विद मी? इसको कहते हैं सिस्टम। तो पहला सिस्टम हुआ 100 पीवी करना है। दूसरा सिस्टम हुआ हर दिन किसी को इस बिजनेस के बारे में बताना है। इसको कहते हैं सिस्टम, कि हर दिन किसी व्यक्ति को बताना है। 10 रिटेल कस्टमर बनाने, इसको कहते हैं सिस्टम। अब आपको सेल पसंद आए, आपको सेल पसंद नहीं आए, इसीलिए तो कह रहे हैं संघर्ष है ये। हम जैसे लोग जिनकी नाक इतनी लंबी है और ऐसे किसी से प्रोडक्ट का पैसा लेते वक्त तो हाथ ऐसे करना पड़ता है, तो हमको क्या लगता है सेल नामा वाला, सेल हमारे बस की बात नहीं है। बट आपको अपने दिमाग में ये बात बैठानी है, जब आप किसी को मोदी केयर का प्रोडक्ट देते हो तो ऐसे नहीं करते हो, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, उसको अच्छा प्रोडक्ट देते हो, उसको सॉल्यूशन देते हो। आपका हाथ ऐसा नहीं है, आपका हाथ ऐसा है, ये अपने आप को समझाना है और सेल पे लगना है। 3,000 का ही तो सेल करना है, 2,000 तो घर में काम में ले लोगे, 3,000 रुपए का सेल करना है। इसके लिए आपको ज्यादा काबिलियत चाहिए या माइंडसेट चाहिए? माइंडसेट चाहिए। और अगर आपने कल्चर सेट कर लिया तो आपको आप ही के जैसे लोग मिलेंगे, नहीं तो 30-30 पीवी करना भी मुश्किल है अगर माइंडसेट नहीं करो तो। सो आर यू रेडी? तैयार हो? अगला सिस्टम क्या कहता है? हर महीने 5 टिकट 100 रुपए वाले मिनिमम सेल करने, हर महीने। नहीं करोगे तो 10, 15, 20,000, 50,000 तक भी कमा लोगे, पर लाखों तक अगर पहुंचना है, हर महीने कोई ना कोई अपने अपलाइन से पूछो, पेड इवेंट के 5 टिकट मिनिमम सेल करने हैं। हमारा बिजनेस जितना प्रोडक्ट सेल करने का है उतने ही टिकट सेल करने का है। पर मेरे को बड़ा दुख होता है ये कहते वक्त, सारी दुनिया को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है, टिकट कहाँ है, वो कहाँ सेल किया, वो टिकट कोई खरीदता ही नहीं है, तो बेचेगा तो दूर की बात। और वही दिक्कत है, हमको सिस्टम में डालना है कि हर किसी को 5 टिकट पर्सनली 100 रुपए वाले हर महीने के सेल करने हैं। उसके लिए अपलाइन से बात करो कि भैया कब की इवेंट है और मैडम हमको टिकट दे दो, सर हमको टिकट दे दो। हमारे को मैडम सुरेखा भार्गव सिखा के गई है कि हर महीने के 5 टिकट सेल करने, आप टिकट प्रिंट कराओ और हमको दो। कितने लोग 5 टिकट बेचने को तैयार हो? 5 टिकट 100 रुपए के मतलब कितना हुआ? 500 रुपया। 500 रुपए के टिकट बेचना मतलब 1 लाख के प्रोडक्ट बेचने के बराबर है। अब आप अपना दिमाग सेट करो, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बचपन से आदत है। माँ कहती थी भाग के जा, 8 साल के थे तब माँ कहती थी भाग के जा, 10 रुपए पकड़िए खरीद के लेके आ, यस और नो? तो हमें वो पास की दुकान में जाके कुछ 10 रुपया देके
चीज खरीदने की आदत है, ठीक है। कागज के टुकड़ा बेचना, अपॉर्चुनिटी बेचना, कॉन्सेप्ट बेचना, आइडिया बेचना, ड्रीम बेचना, ये हमने देखा नहीं। कहीं ઊંઘવા આવ્યા છે? तो बदलोगे, इसी को तो संघर्ष कहते हैं। हर महीने के 5 टिकट बेचना इज सिस्टम। आर यू विथ मी? अगला, हर हफ्ते ऑफिस में मीटिंग अटेंड करना सिस्टम है। ऐसे चालू છે. आप मोबाइल का आपका सबको आपको पता है ना चार्ज कितने समय में खत्म होता है? किसी का 4 घंटे चलती है बैटरी, किसी की 40 घंटे चलती है बैटरी, पर जीवन भर तो नहीं चलती, નહીં. चार्ज करना पड़ता है। Yes. हम सबको अपना पता होना चाहिए। ज्यादातर हम में से लोग हफ्ते भर में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो हफ्ते में एक दिन ऑफिस की मीटिंग का कल्चर सेट करना है। मेरे से ज्यादातर लीडर पता है पीछे क्या कहते हैं, मैडम वहाँ जाता हूँ ना, मैं पक्का 6-7 बार तो ऑफिस चला जाता हूँ, पक्का 6-7 बार तो जाता हूँ। किस दिन जाते हो? नहीं जाता हूँ ना। किस दिन जाते हो? नहीं जाता हूँ ना। किस दिन जाते हो? मैडम वो तो नक्की नहीं है, तो सक्सेस भी नक्की नहीं है। मेरे को बोलो हर ट्यूसडे जाते हो कि हर वेडनेसडे जाते हो कि हर थर्सडे जाते हो कि हर फ्राइडे जाते हो, एक दिन आपका फिक्स होना चाहिए। मैं आपको मेरी सक्सेस का सीक्रेट ही बता रही हूँ, ये है तब से लेके आज तक हर हफ्ते एक बार ऑफिस जाना है, नक्की है मेरा। उसके कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदे हैं, मैं अभी वो डिटेल में नहीं जा रही। अभी मैं आपसे कह रही हूँ फॉलो द सिस्टम, अपलाइन से बात करो, हफ्ते में एक दिन नक्की करो, शेड्यूल जाना है। ऐसे अभी मेरी बात हो रही थी परमार जी से, तो मैडम हाँ करते हैं ना कभी कभी। मैंने कहा ये कभी कभी करना तो नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल खतरनाक है। कभी कभी करो से तो ज्यादा करो ही नहीं, करो तो हर महीने करो, जाओ तो हर हफ्ते जाओ। हर हफ्ते ऑफिस जाओगे का जादू आपको पता नहीं है। वो कंपनी ने ऑफिस किसके लिए खोल के रखा है? आप गुजराती लोगों, कितने लोग गुजरात से हो? ज्यादातर लोग। गुजराती मानुस तो समझदार मानुस है। कोई और एसी का पैसा दे, कोई और किराया दे, कोई और सैलरी दे स्टाफ को, और आपको बोले आप उसका फायदा उठाओ, तो नहीं फायदा उठाने वाले को गुजराती कहते हैं? नहीं, नहीं ना, समझदार लोग हो ना। तो सिस्टम है, फॉलो सिस्टम। आर यू रेडी? तैयार हो? हर वीक एक साइन अप करना है, ये सिस्टम है। अब आप कहोगे मैडम होता ही नहीं है, महीने में एक नहीं होता, आप हर वीक करने को कह रहे हो क्योंकि आपने माइंड सेट नहीं किया है। आप अपने आप से कहते हो धीमे धीमे, ये कितने लोग ये शब्द काम में लेते हो, मैडम चल रहा है धीमे धीमे, अच्छा हो रहा है। ये धीमे धीमे वर्ड हटाओ। आप ही मुंह से बोलोगे धीमे धीमे तो कायनात भी कहेगी धीमे 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 धीमे, समझ रहे हो? तो धीमे धीमे नहीं करना है, हफ्ते का एक साइन अप करने का इरादा तो रखो। तो कायनात कब काम करने लगेगी आपके लिए आपको भी नहीं मालूम। आर यू विथ मी? तैयार हो? तो हम क्या करेंगे, हम 100 पीवी करेंगे, 2 तारीख को करेंगे। कितने लोग मेरे साथ हो? हम हर हफ्ते ऑफिस में एक बार फिक्स शेड्यूल के साथ ऑफिस में जाएंगे। हम 4-2 का 1 करेंगे। 4-2 का मतलब है हफ्ते में एक परिवर्तन, महीने की 2 ट्रेनिंग और महीने का एक सेमिनार। 4-2 का 1 हम अटेंड करेंगे। महीने की हफ्ते की एक इवेंट हम खुद कंडक्ट करेंगे, खाली अटेंड नहीं करना है, खुद को कंडक्ट करना है। ऑनलाइन इवेंट करो, ऑफलाइन इवेंट करो, हफ्ते की एक इवेंट खुद को कंडक्ट करना है। इसको कहते हैं सिस्टम। आर यू विथ मी? हर हाल में लॉयल्टी करेंगे। कौन सी तारीख को? 2 तारीख को। रीपर्चेज का फायदा उठाएंगे कौन सी तारीख को? 2 तारीख को। सारे ऑफर का फायदा उठाएंगे कौन सी तारीख को? 2 तारीख को। फिर 2 तारीख की क्लोजिंग कर दी, आधा काम तो तभी हो गया। आर यू विथ मी? यस. मुश्किल है, मैंने कब बोला आसान है सक्सेस, पर यही काम लगातार करने से आप मेक लिस्ट प्रेफुली, ये गलत लिखा है प्लेफुली, मेक लिस्ट प्रेफुली, प्रार्थना करते हुए लिस्ट बनाना है। देखो लिस्ट बनाने में कठिनाई क्या आती है, मैं फिर संघर्ष की बात कर रही हूँ। लिस्ट बनाने में कठिनाई क्या आती है? ये तो जुड़ेगा नहीं, ये तो पैसे वाला है, ये तो गरीब है, ये तो स्मार्ट है, ये तो डल है, ये तो आएगा नहीं, इसकी तो पूछो नहीं। यही तो आता है दिमाग में। दिमाग में ये नहीं चलाना है, उसकी बजाय दिमाग में क्या चलाना है? इसको स्विट्जरलैंड पसंद है, इसको स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगी। इसको थाईलैंड पसंद है, इसको थाईलैंड में मसाज करनी होगी, पक्का इसको मसाज कराऊंगी। इसको तो लुई विटॉन के पर्स पसंद है, इसको लुई विटॉन के पर्स के लिए इन्वाइट कर रही हूँ। आप जिसको इनवाइट कर रहे हो उसके लिए अच्छी सी प्रेयर करते हुए आपको इनवाइट करना है। मेक लिस्ट प्रेफुली, तो काम आसान हो जाएगा। हम अपना फायदा देख करके इनवाइट करते हैं,
कोई आ जाए तो कॉर्डेलिया हो जाए, कोई आ जाए तो दुबई हो जाए। अपने लिए सोच के इनवाइट करोगे तो वो लिस्ट बनाओगे तो मुश्किल है, अगले के लिए सोच करके लिस्ट बनाओगे तो आसान है। इनवाइट लविंगली, प्यार से इनवाइट करो, डर से नहीं। ये तो आएगा नहीं, ये तो क्या सोचेगा, इससे क्या बोलूं, इससे तो समझना नहीं है। डर से नहीं बुलाना है। कैसे बुलाते हैं कि लोग आते हैं, प्यार से बुलाते हैं, डर से नहीं बुलाते हैं। तो प्यार से इनवाइट करना है। आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? जरा मेरा मोबाइल दे दो। अपने वार्म सर्किल को भी बुलाना है, पहचान वालों को भी, और जिनको पहचानते नहीं हो उनको भी बुलाना है। चलो किसी को इनवाइट करते हैं। जागृति बहन जरा आपका नंबर बोलो। 98 9825। ठीक है, अब मैंने जागृति बहन का नंबर मिलाया, आखिरी नंबर बदल दिया। क्यों? क्योंकि जागृति बहन ने जहाँ से सिम कार्ड खरीदा था उसके आगे पीछे के भी तो सिम कार्ड वहीं पे बेचे होंगे ना बंदे ने। तो मैंने नंबर डायल किया 98252229। ठीक है, अब मैंने बंदे को नंबर डायल किया। जानती तो नहीं हूँ मैं इसको। चलो अवनी परमार जी पास में आओ जरा, आपका नंबर बोलो इधर। अब आखिर में इन्होंने 5 बोला, मैं 6 डायल कर रही हूँ। ठीक है, फिर नंबर डायल किया। नंबर पर कॉल करो स्विच ऑफ है। इसकी किस्मत ठीक नहीं है, दोबारा हो, दोबारा यहीं खड़ी रहो। इसकी किस्मत ठीक नहीं, दोबारा बोलो। 9384। अब कैसे 7 डायल किया मैंने। सरस का कॉल है। हेलो नमस्ते मैम, आपका नाम जान सकती हूँ? मैडम क्या आप बिना पैसा लगाए, मैं पार्टनर ढूंढ रही हूँ, बिना पैसा लगाए पैसा कमाने और उसी फॉरेन ट्रिप जाने में इंटरेस्टेड है, तो मैं पार्ट टाइम बिजनेस आपको सिखा सकती हूँ। आप पैसा कमाना चाहती है? नहीं मैडम, हमें पैसा कमाना नहीं चाहता हूँ। आप क्या करती हैं? हमें घर में काम करे, खेती में। आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, दोनों स्कूल जाते हैं? हाँ, તમે બોલો છો કોણ? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? તમે કોણ બોલો છો? अरे वो मारे मारे तो क्यों लियो? मैं सुरेखा बोल रही हूँ, यहाँ गुजरात से बोल रही हूँ, और मैं भी सिंपल हाउसवाइफ हूँ। मेरा एक 1.5 साल का बेटा था, मैंने बिजनेस करना शुरू किया तो मेरे को 10-15 हज़ार रुपया आने लगा। इसके लिए मैं अब औरतों को ये बिजनेस करना सिखाती हूँ। आपको सिखाने में इंटरेस्ट हो? देखो आपको घर से ही काम होगा, पैसा भी कोई लगाना नहीं है। आप है ना, अगर ये पैसा कमाना चाहती हो तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। आप कहाँ रहती हो? मैं आके आपसे मिल सकती हूँ। काम करवाने काम देखो ऐसा है, एक बार मिलूंगी तो बैठ करके समझा दूंगी। मेरा भी छोटा 1.5 साल का बच्चा था, देखो सिर पे मेरे घूंघट था, पार्ट टाइम में किया, घर का सारा काम करने के साथ साथ किया। आज मैं भी सफल हुई हूँ। मैं अब इसी मिशन पे निकली हूँ, हिंदुस्तान की औरतों को पैसा कमाना सिखाती हूँ। आप बोलो तो मैं कल आपके घर आकर के आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। ना बेन, અમારે નથી કમાતી। હું પેલા તમે કયો તો અમે કે ગયા હું કામ કરવાનું, અમારે ખેતીમાંથી અમે નવરા ન થતા, એમાં કામ ક્યાં કરવાનું? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपके पति क्या करते हैं? મારા પતિ ખેતી જ કરે છે, હું ખેતી જ કરું। खेती करे, आप भी खेती करते हैं। अच्छा, हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी लागत को 30% कम कर देता है, फसल भी बढ़ती है। आप बोलो तो आपके हस्बैंड को मैं उसका आके डेमो दिखा के जाऊँ? ના મેડમ, ઈ મને ન હોય, એને ખીજાય, મને ઈ ના પાડે। મારી પાસે સાદો મોબાઈલ છે। आपके हस्बैंड का नंबर आप दे दो तो मैं आपके हस्बैंड को समझा दूंगी। ના મોબાઈલ નંબર ઈ ન દેવાય, ઈ મને ખીજાય પૈસા વગર। आपके हस्बैंड का मोबाइल नंबर आपको मालूम नहीं है? ના હું ભણેલ નથી એટલે મને ખબર નથી પડતી।
अच्छा ठीक है, देखो लक्ष्मी आपके घर आ रही है पर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। शाम को मैं कॉल करूंगी, एक बार मेरे हस्बैंड से अपनी बात करा देना, होगा तो देखो आपकी भी किस्मत बदल जाएगी। शाम को कॉल करूंगी मैं आपको। अब क्या हुआ देखो, सुना आपने? अब वो मना करती रही और मैं लगातार कुछ बात करती रही। मेरे को ना से कुछ फर्क पड़ रहा था, वो इंटरेस्टेड नहीं थी, मेरे को कोई फर्क पड़ रहा था, मेरे को उसकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी मेरे को कुछ फर्क पड़ रहा था। अभी मेरा कितना मिनट लगा, 2 मिनट, और कितना पैसा लगा, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा तो मंथली पैकेज है मोबाइल का, तो कितना ही कॉल करूं उतना ही पैसा जाना है। जेब से पैसा लगा नहीं, बच्चे को सुला दिया, इधर कुर्सी पे बैठ गए और ला 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 ला, एक नंबर डायल किया। अभी इसको इंटरेस्ट नहीं, इधर आओ इधर आओ, अभी फिर से बोलो आपका नंबर। नहीं, फिर मुझे उसको नेक्स्ट नंबर चेंज करना। अच्छा चलो, ये भी कर लेते हैं, टाइम बचाने वाली बात। एडिट करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो 9284 फिर अगला नंबर, कोई फोन नहीं उठाए, अगला नंबर। हेलो, नमस्कार सर, मैं सुरेखा भार्गव बोल रही हूँ। सर आप पार्ट टाइम में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में इंटरेस्टेड है तो मैं आके आपसे मिल सकती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हूँ? आपका नाम जान सकती हूँ सर? अच्छा भैया, आप किधर रहते हैं? मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजराती बोल सकते हैं। मैं अहमदाबाद में हूँ, गुजराती तो नहीं आती, पर मैं भी अहमदाबाद में हूँ, कल आपसे मिलने आ सकती हूँ? जी आ सकती हूँ, आप बोटाद से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मेरे को अपना एड्रेस भेज दीजिए प्लीज। मैं आपको व्हाट्सएप, आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर अवेलेबल है? हाँ जी। तो मैं आपको हाय भेजती हूँ, आप मेरे को अपना एड्रेस बोलिए, कल 11 बजे आ जाऊँ मैं? हाँ आ जाओ। ठीक है भैया, कल 11 बजे मिलती हूँ आपसे। थैंक यू। ज्वाइनिंग आई गई। लो, सारा अहमदाबाद खाली पड़ा है। या तो आप खा लो, नहीं तो मेरे को आके खाना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है? रोज बैठ के ला 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 ला, अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे काम किया जा सकता है, पर एक दिन कॉल करने का, अगले दिन का अपॉइंटमेंट, एक दिन कॉल करने का, अगले दिन का अपॉइंटमेंट, किसी दिन एक दिन के कॉल में ऐसे 3-4 अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, तो 2-3 दिन अपॉइंटमेंट करने का, फिर खाली बैठ के फिर कॉल करने का, समझ रहे हो? और 1 घंटे में 60-70 कॉल हो सकते हैं। कितने? 60-70 कॉल। इनवाइट लविंगली, प्यार से, हाँ जी मैडम, आपके हस्बैंड को समझा दूंगी मैं, कोई बात। अच्छा, चिड़चिड़ नहीं करने लगी, अंदर से तो आवाज मेरे क्या आ रही थी, किस्मत खराब, बेचारी 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 बेचारी, ऐसा प्यार से इनवाइट करना है। आर यू विथ मी? वार्म सर्कल में भी प्यार से, भाभी बहुत अच्छा बिजनेस है, भैया को सिंगापुर लेके चलना है तो बोलो, ठीक है? प्रेजेंट स्मार्टली, मोदी के ऑफिस में बुलाओ, एसएडी मीटिंग में बुलाओ, पहचान में बुलाओ, अपलाइन की मीटिंग में बुलाओ, 1-on-1 पे जाओ, 2-on-1 पे जाओ, स्मार्टली प्रेजेंटेशन करना है, क्लोज प्रोफेशनली। हम ना पूछने में घबराते हैं कि ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे। प्रोफेशनली पूछो, पार्ट टाइम में करना है कि फुल टाइम में करना है। 10,000 अर्न करने के लिए ज्वाइन करोगे, 50,000 अर्न करने के लिए ज्वाइन करोगे। प्रोफेशनली क्लोजिंग करनी है, इजी नहीं है, बट स्ट्रगल की तो स्टोरी बना रहे हैं हम किस चीज की स्टोरी बना रहे हैं? स्ट्रगल की स्टोरी बनाना है, करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा तो निपटा दोगे। हैंडल ऑब्जेक्शन ड्रीमिंगली, कोई कुछ भी सवाल पूछे, कोई कह दे मैडम ये बिजनेस चलता है क्या, इसमें पैसा आता है क्या, आपको कितना कमाना है। कोई बोले मैडम इसका प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है क्या, प्रोडक्ट की प्राइस कैसी है, मैडम आपकी कैपेसिटी का हो जाएगा, जो आपकी पोटी है उसी का ही हमारा प्रोडक्ट है। सबकी पोटी बढ़ाने की बात करनी है, ड्रीम की बात करनी है, सपनों की बात करनी है। कोई बोले मेरे पास तो टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है,
हमारा बिजनेस टाइम क्रिएट करना है का तो बिजनेस है। नहीं मेरे हस्बैंड मानेंगे नहीं, हस्बैंड मानेंगे नहीं, माने नहीं, यही सोच के चिता पे जाना है कि उससे पहले कुछ करके जाना है। ड्रीम की बात करनी है, फ्यूचर में लेके जाओ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है ड्रीमिंगली, फॉलो अप करना है डिलीजेंटली। अभी अपॉइंटमेंट तो ले लिया, अब अगर कल मिलने नहीं जाऊंगी तो क्या होगा, काम नहीं बनेगा। तो अपॉइंटमेंट लेना है, प्रेजेंटेशन करना है, फिर 5-6 बार अच्छे से फॉलो अप करना है। हमारे बिजनेस में कहते हैं हम तो भूत हैं, मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ते। तो जब तक कोई हमको क्लियर नो नहीं बोलेगा तब तक हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। साइन अप करेक्टली, सही साइन अप करना है, ढंग से कागज लगाने हैं, पूरा उनका केवाईसी कराना है, पूरा उनका अच्छे से साइन अप करके बिना रॉन्ग क्लेम के। ये नहीं बोलना है बस तुम तो ज्वाइन कर लो बाकी हम देख लेंगे। अच्छे से साइन अप जो है वो हमको करना है। और डेवलप डिलीजेंटली, लोगों को डेवलप करना है। आप ऑफिस जाओगे तो लोग ऑफिस आएंगे, आप एसईडी मीटिंग में जाओगे तो लोग एसईडी मीटिंग में आएंगे, आप 2 तारीख को 100 पीवी करोगे तो लोग 2 तारीख को 100 पीवी करेंगे। हर वो काम जो आप करोगे आपको आपके जैसे करने वाले लोग मिलेंगे। खुद को डेवलप करते जाओ, साइड बाय साइड लोग डेवलप होते जाते हैं। बिल्ड इवेंट प्रोग्रेसिवली, मेरा फेवरेट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट काम नेटवर्क मार्केटिंग में है इवेंट को बिल्डअप करना। 5 टिकट का जो मैंने सिस्टम बताया है उसको फॉलो करोगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पहली इवेंट में अकेले आए हो, अगली इवेंट में 2 लोग लेके आओ, फिर अगली इवेंट में 3 लोग लेके आओ, फिर 5 लाओ, फिर 7 लाओ, फिर 9 लाओ। लगातार बढ़ते टीम में लोग लेकर के आओ, गारंटेड आपका चेक बढ़ेगा। रूल मालूम है हमारे यहाँ क्या है, हर महीने की पेड इवेंट में जिसके 10 लोग आते हैं उसका 10,000 का चेक आता है, जिसके 50 लोग आते हैं उसका 50,000 का चेक आता है, जिसके 100 लाख लोग आते हैं उसका 1 लाख का चेक आता है। अब 100 लोग रातों रात तो नहीं आने लगेंगे। पहले महीने 2 लोग हैं, फिर 4 हैं, फिर 7 हैं, फिर कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, और साल 1.5 साल में 100 लोग आपकी टीम के आने लगेंगे, आपका 1 लाख रुपए का चेक आने लगेगा। और अगर आपके शहर में इवेंट नहीं हो रही है तो क्या करोगे, अपलाइन को कॉल करोगे, पेड इवेंट के लिए अपलाइन को कॉल करोगे और उनसे डिटेल मांगोगे। फिर लीडर्स को कॉन्स्टेंटली बिल्ड करना है, उसका तरीका यही है, खुद को डेवलप करो, लीडर्स आपके डेवलप होते जाएंगे। सेलिब्रेट होल हार्टेडली, छोटी छोटी चीजों को दिल से सेलिब्रेट करो। 100 पीवी किया, सेलिब्रेट करो। आज एक सक्सेसफुली होम मीटिंग करी, सेलिब्रेट करो। 1-on-1 करके आए, सेलिब्रेट करो। जब आप सेलिब्रेट करते जाओगे आप अचीव करते जाओगे। पर ये सब काम पता है, जो मैंने 15 काम बताए ये कैसे करने हैं, थोड़े टफ करके करने हैं। 1 घंटा लगातार कॉल पे बैठे, बीच में ये आ गई, उठ के जाना नहीं है, नॉट अलाउड। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये आने पे जा गए ना तो 2 कॉल के बाद, हर 2 कॉल के बाद ये आएगी। क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा है कॉल करने का। किसी ने जवाब दे दी, 2 लोगों ने ना दी तो हमारी ये निकल जाती है। अगर हमने रूल बना लिया कि अलार्म लगा के बैठे 1 घंटे कॉल करेंगे ही करेंगे, हर हाल में ऑफिस हर हफ्ते जाएंगे ही जाएंगे, हर हाल में 5 टिकट सेल करेंगे ही करेंगे, हर हाल में 2 तारीख को 100 पीवी करेंगे ही करेंगे, तो ये आनी बंद हो जाएगी बीच में। समझ रहे हो? तो काम वही करने, थोड़ा टफ करके करना है, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ करना है। और आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ, आपको किसी को भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे करना है। मोटिवेशन बहुत बुरी चीज है, कभी जाता है ऊपर, कभी जाता है नीचे, कभी जाता है ऊपर, कभी जाता है नीचे। इसके भरोसे रह गए ना तो डूब जाओगे। मोटिवेशन के चक्कर में नहीं रहो, डिसिप्लिन के चक्कर में पड़ो। रूल बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ, फिर मूड और नो मूड, मोटिवेटेड और डिमोटिवेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड, और जो भी, उस रूटीन को, डिसिप्लिन को फॉलो करो, सक्सेस गारंटेड आ जाएगी। फिर एक बार सक्सेस आ जाएगी तो मोटिवेटेड ही मोटिवेटेड है। सक्सेस का इंतजार नहीं करना है मोटिवेशन के लिए, पहले सक्सेस आए फिर मोटिवेट होगे। डिसिप्लिन के साथ सक्सेसफुल हो, फिर लाइफ लॉन्ग मोटिवेटेड रहोगे। आर यू रेडी? आर यू विथ मी? फॉलो करोगे?
करते रहोगे, छोड़ोगे तो नहीं। ये 1 घंटे वाली फोन कॉल वाली प्रैक्टिस कब करोगे? और होम मीटिंग हर महीने, हर दिन होम मीटिंग कितने लोग करोगे? होम मीटिंग रूल है। होम मीटिंग छोड़ दोगे, अपॉइंटमेंट तो ले लिया, अब इनको ज्वाइन तो करा दिया, अब इनको डेवलप कैसे करना है? होम मीटिंग के थ्रू। तो होम मीटिंग डेली एक होम मीटिंग करना है, ये सिस्टम है। आपकी पसंद के घंटे पे करो, आपकी पसंद के टाइम पे करो, पर करो। थोड़ा मुश्किल है, रोज एक मीटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, पर संघर्ष की कहानी तो तभी आएगी जब कुछ मुश्किल करेंगे। सो आर यू रेडी? ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं। जोरदार तालियां सुरेखा मैडम के लिए, जोरदार। मैडम, हाँ, तो मैडम की इस ट्रेनिंग के ऊपर मैं गुजरात की लीडरशिप की तरफ से एक मोमेंटो देना चाहूंगा। तो मैं सभी हमारे GRDD लीडर्स को यहाँ पे स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सुरेखा मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां से, जोरदार कैसे होगी? जोरदार। हम साथ खड़े हैं, हम सारे कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली कर लाए, जान हथेली कर लाए, हम जान हथेली कर लाए। हाँ तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के। दिल का बंधन है, काल से काल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी के है, जान से बढ़कर मोदी के है, जुनून से बढ़कर मोदी के है, सपनों से बढ़कर मोदी के है, अरमानों से बढ़कर हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के। अब एक काम कर रही हूँ मैं, अल्पेश जी, हम मेन सब लीडर यहाँ बैठ जा रहे हैं चेयर लेकर के, ठीक है? आप लोग जिन लोगों को फोटोग्राफ खिंचवानी हो, थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके, एकदम से सब जने नहीं आना। इधर से आओ, यहाँ से फोटोग्राफ नहीं, इधर से आओ और फोटोग्राफ खिंचवा के ऐसे निकलो, ठीक है? मुझे पता है सबको फोटो खिंचवानी है, बट है ना, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है? हमको कुछ चेयर यहाँ पे